हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। लिव लाइफ हंसी खुशी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। घर में अनेकों ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने में हमारा पूरा दिन ही निकल जाता है, लेकिन फिर भी वो काम या तो ख़त्म नहीं होते या परफेक्टली नहीं हो पाते हैं। तो अगर हम उन्हें मैनेज करें या उनकी करने का तरीका कुछ चेंज कर दें तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ। होप आप लोगों को ये टिप्स पसंद आएंगे। हो सकता है इनमें से कुछ टिप्स ऐसी हों जो आप लोग पहले से ही फॉलो कर रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए वो नई भी हो सकती हैं, या फिर आपके लिए भी कोई ना कोई टिप्स तो नई ज़रूर होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आइडिया नंबर 1 की तरफ। देखिए, फ्रिज तो सबके पास होता है, लेकिन क्या होता है ना, कई बार इसमें कोई सामान गिर जाता है या गंदा हो जाता है, तो इसको क्लीन करने में काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी किसी शेल्फ में सामान कम होता है उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ और फ्रिज में मैट बिछा के ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जो भी कुछ गिरेगा या कुछ भी गंदा होगा तो उस मैट पे ही होगा। तो मुझे वो मैट क्लीन करने से फ्रिज हमारा क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है, और इस तरह से पूरा फ्रिज एक बार में खाली नहीं करना पड़ता और टाइम भी हमें कम देना पड़ता है। थोड़े से टाइम में ही मेरा काम हो जाता है। इस तरह से मेरा फ्रिज हरदम चमाचम रहता है, बिल्कुल मेंटेन रहता है। इस तरह से अलग अलग दिन में एक एक सेल्फ को मैं क्लीन करती रहती हूँ। बढ़ती हूँ नेक्स्ट और सेकंड आइडिया की तरफ। ये भी फ्रिज से ही रिलेटेड है। अक्सर मुझे फ्रूट या फिर वेजिटेबल वगैरह फ्रिज में रखनी पड़ती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी कुछ फ्रिज में रखती हूँ ना, उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद उसका पानी सुखा लीजिए, क्योंकि अगर पानी फ्रिज में जाएगा तो बास्केट में रखी दूसरी सब्जियों पर भी लगेगा। इससे क्या होता है, कभी कभी सब्जियां खराब होने लगती हैं और फिर उसकी स्मेल और या फिर एक दूसरे से दूसरी सब्जियां भी खराब हो जाती हैं। जो भी सब्जी रखें उसको अलग अलग पैकेट में करके रखें, इससे निकालने में आसानी होती है और सब्जियां मिक्स नहीं होती। अब आते हैं नेक्स्ट और थर्ड आइडिया की तरफ। जी हाँ, नेक्स्ट आइडिया हमारा सिंक से ही रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है, हम लोग बर्तन को सिंक में ऐसे ही रख देते हैं, जबकि हमें जब भी बर्तन रखना चाहिए ना, उसमें अगर कुछ भी लगा हुआ है या कोई झूठा वगैरह खाना पड़ा हुआ है तो उसको निकाल दीजिए। इससे क्या होता है, पाइप में वो खाना जाके सड़ने लगता है और इंसेक्ट वगैरह किचन में आने लगते हैं। तो किचन में किसी भी तरह की इंसेक्ट या स्मेल से बचने के लिए हमें खाने को सिंक में नहीं डालना चाहिए। दूसरी बात है, बर्तन को एक दूसरे में फंसा के रखना चाहिए। फंसाने का मतलब है कि छोटे बर्तन को बड़े बर्तन में करके रखिए। इससे क्या होता है, बर्तन ज़्यादा आ पाते हैं सिंक में। बड़े बर्तन के अंदर छोटे बर्तन और इस तरह से एक दूसरे के अंदर करके रखेंगे ना, तो पानी उसमें भरा रहेगा, तो फिर बर्तन फूल जाएंगे और धोने में आसानी रहती है, टाइम कम लगता है। अगर मेड भी आती है तो ऐसा ज़रूर करिए, इससे उसे भी लगेगा कि आप उसका ध्यान रखते हैं और वो भी खुश रहेगी। अब आते हैं आइडिया नंबर 4 की तरफ। अब देखिए, रोटी या पराठा कुछ भी बेलते समय हमें बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, तो आटे को एक पतले डिब्बे में रखिए। इससे क्या होता है, हमें बार बार किसी बर्तन में नहीं डालना पड़ता और चारों तरफ गिरता नहीं है। उसको हम आराम से बंद करके रख देते हैं, तो मेरा समय भी बचता है और गंदगी भी नहीं होती। अब देखिए, 5th आइडिया में, रोटी बनाने के बाद हमारा जो लेफ्टओवर आटा होता है ना, उसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। कोई भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं और उसको रैप करके किसी एयर टाइट बर्तन में डाल दीजिए। उसके बाद ही फ्रिज में रखिए, तो इससे आटा काला नहीं होगा और टाइट भी नहीं होगा। बिल्कुल आराम से अभी कभी भी आप खोलेंगे तो उससे रोटियां उतनी ही सॉफ्ट बनेंगी जितनी फर्स्ट टाइम बनती हैं। नेक्स्ट आइडिया, 6th आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर क्या होता है, जो सब्जी वगैरह बचती है ना, उसको हम ऐसे ही रख देते हैं, तो कभी भी सब्जी को छोटे बर्तन में ही ट्रांसफ़र कर दीजिए। इससे जगह कम लगती है, उसको हम आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। अगर हो सकता है तो फ्रिज में वही बर्तन रखें जिनको हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें अलग से बर्तन बार बार गंदे नहीं करने पड़ते और एक ही बर्तन से हमारा सारा काम हो जाता है। बर्तन में रखें उसमें कैप जरूर होना चाहिए, और अगर स्क्वायर बर्तन है तो स्पेस भी सेव हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7th आइडिया की तरफ। अब मेरे पास इस तरह की कुछ बास्केट्स हैं। क्या होता है, जब मंथली ग्रॉसरी लेके आते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी बहुत बच जाती हैं। तो जब तक डिब्बे को पूरा खाली ना कर लूँ तब तक मैं उसमें ग्रॉसरी नहीं डालती हूँ। इससे क्या होता है, पुराना और नया मिक्स होकर के कई बार ख़राब हो जाती है चीज़ें, एक्सपायर होती हैं, तो उसमें मिक्स हो जाती है। तो मैं जब भी ग्रॉसरी लाती हूँ, पुराने डिब्बे को खाली करने के बाद उसको वॉश करती हूँ, उसको सुखा लेने के बाद तब नई ग्रॉसरी उसमें डालती हूँ। और जो नई ग्रॉसरी आती है उसको मैं बास्केट में रख लेती हूँ, अलग अलग बास्केट में मैं रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, दिखता रहता है कि क्या आइटम मेरे पास है और क्या ख़त्म हो चुका है, और रखना भी ईजी होता है। उसमें मैं टैग लगा देती हूँ ताकि किस बास्केट में कौन सा है निकालने में ईजी रहे। और फिर मैं बास्केट को अलमीरा के अंदर रख देती हूँ। जब भी जो बास्केट की ज़रूरत होती है, टैग देख के उसको मैं निकाल लेती हूँ, उसका सामान यूज़ कर लेती हूँ या फिर उसको फिल कर लेती हूँ डिब्बे में।
इस तरह से देखने में भी अच्छा लगता है, सामान बिखरा हुआ नहीं रहता है और सब कुछ पता रहता है कि किस बास्केट में किस जगह पे क्या चीज़ रखी हुई है। इसके लिए मैंने अलग अलग बास्केट बना रखी हैं, जैसे पल्सेस के लिए अलग है। एक बास्केट में मैं सूजी, मैदा, बेसन इस तरह की चीज़ें रखती हूँ और तीसरी बास्केट में मैं स्नैक्स वगैरह रखती हूँ या मिल्क पाउडर वगैरह भी उसी में रख देती हूँ। आइए बढ़ते हैं 8th आइडिया की तरफ। किचन में ना जाने कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, जितना हो सके स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्सेस का यूज़ करें। इनसे स्पेस सेविंग होती है और अधिक से अधिक सामान आ पाता है। मैं अपनी किचन में आटा और राइस दोनों के लिए मैंने 10 लीटर वाले रेक्टेंगल बॉक्सेस का यूज़ किया है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे स्क्वायर बॉक्सेस भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। जब भी हमें कोई चीज़ फिलिंग करनी हो, चाहे वो ड्राई हो या फिर वेट जैसे कि ऑयल वगैरह, तो नीचे प्लेट या बड़ा है तो पेपर वगैरह बिछा लीजिए, इससे फर्श गंदा नहीं होता है। मुझे अपने इस बॉक्स में आटा डालना था, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, आटा बहुत हल्का होता है। इस तरह की हल्की चीज़ें जल्दी भर जाती हैं और डिब्बा भरा हुआ लगता है, सामान पूरा फिल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से एक साइड से उठा के थोड़ा थोड़ा अगर आप हिलाएंगे तो उसमें स्पेस बन जाता है और आप पूरा जितनी क्वांटिटी का बॉक्स है उतना पूरा आइटम उसमें फिल कर सकते हैं। मेरा आटा उसमें पूरा ही आ गया। इस तरह से ये सभी स्क्वायर और रेक्टेंगल बॉक्सेस हैं जो बहुत ही कम स्पेस लेते हैं और इनको अब मैं अपनी जगह पे प्लेस कर दे रही हूँ। तो देखिए बड़े आराम से पूरी अलमीरा सेट हो जाती है और फिर भी इसमें जगह बची की बची ही रह जाती है। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्सेस ही किचन में यूज़ करूँ। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अब देखिए अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि कढ़ाई में रस्ट लग जाती है। अब मैं आपको ये कढ़ाई दिखा रही हूँ, इसमें बिल्कुल रस्ट नहीं है, और जबकि दूसरी कढ़ाई मैं दिखा रही हूँ इसमें रस्ट लगी हुई है। इसमें क्या रीज़न है कि रस्ट लग जाती है, इसके बारे में चलिए आपको डिटेल से बताते हैं। तो क्या होता है ना, जब भी हम कढ़ाई को वॉश करते हैं ना, पानी से वॉश अच्छे से करने के बाद उसमें कोई रस्ट वगैरह नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही हम वॉश करके उसको रखेंगे ना तो थोड़ी ही देर में उसमें रस्ट दिखने लगती है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा और सबसे इजी तरीका ये है कि जैसे ही आप कढ़ाई को वॉश करते हैं उसको तुरंत सूखे कपड़े से वाइप कर दीजिए। सूख जाने के बाद उसको रख दीजिए, फिर आप चाहे जितने दिन भी बाद निकालें वैसी की वैसी ही रहेगी, इसमें कोई भी रस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट 11th आइडिया बहुत ही सिंपल है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इससे हमारे पैसे की भी बचत होती है। अक्सर हम लोग लिक्विड विम बार यूज़ करते हैं, उसको ऐसे ही बॉटल में डाल लेते हैं और जब भी बर्तन वगैरह धोने होते हैं ना, वो तो कम बर्तन होते हैं तो एक ड्रॉप डाली और उसको यूज़ कर लेते हैं। तो क्या होता है ना, वो थिक होने की वजह से ज़्यादा चिपक जाता है और उसको वॉश करने में ज़्यादा पानी लगता है और पूरा विम बार जो होता है वो धुल भी जाता है। तो ये हम वेस्टेज हो जाता है क्योंकि पूरे ड्रॉप की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम क्या करें कि इसमें आधा पानी मिक्स कर लें अगर, तो ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है और 1 ड्रॉप डालने पे आधा पानी और आधा लिक्विड होता है, तो साफ़ तो जल्दी हो ही जाता है, साबुन की भी बचत होती है, ये दोनों ही तरह से अच्छा है। तो हमें इसमें पानी ज़रूर मिक्स कर लेना चाहिए। एक और सिंपल आइडिया 12th नंबर पे चलते हैं। जब भी हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, तो चम्मच में ऑयल वगैरह लग जाता है, मसाला लगा होता है और स्पून को हम लोग सीट पे रख देते हैं। इससे क्या होता है ना, सीट गंदी हो जाती है। तो कोई भी कटोरी या बर्तन का ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट और लास्ट आइडिया, अभी देखिए मेरी डॉटर्स की बर्थडे है, तो हम बहुत ही सिंपल आइडिया है। हमारे पास इस तरह के पेपर कप वगैरह होते हैं, उससे हम लोग पैकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पेपर कप है, इसको मैं कट करके बच्चों के स्कूल के लिए चॉकलेट वगैरह पैक करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं इसको कट कर ले रही हूँ। वैसे तो हम ऊपर का ही जो वाइट पोर्सन है उसको कट करने से मेरा काम चल सकता था, बट कप थोड़ा सा बड़ा था जितना मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने ज़्यादा कट किया है। और फिर मैं वाइट पोर्सन निकाल लूँगी, बीच का जो पोर्सन ब्लैक वाला जो कट हो रहा है ना, वो उसको मैं हटा दूँगी, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। अब ये रिंग जैसी निकल जाती है बीच की, और ये जो बचता है ना उसमें ये रिंग हम फंसाएंगे। पहले तो हमें जो भी डालना है उसमें डाल सकते हैं, इसमें छोटे मोटे गिफ्ट के आइटम या फिर चॉकलेट वगैरह जो भी आप चाहें वो डाल सकती हैं। उसके बाद सेंटर में दोनों तरफ से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, और साइड से जो रिंग लगाई है उसको अंदर की तरफ दबाते हुए स्टेपल कर लेंगे दोनों ही साइड से। इस तरह से ये बकेट जैसी एक बन जाएगी। और ये बहुत ही सिंपल और बनाने में इतना ही इजी और कम टाइम टेकिंग है, सस्ता भी पड़ता है और फटाफट होने वाला काम है। तो देखिए कितना सुंदर सा ये पैकिंग हो गई है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको आज के ये आइडियाज़? अगर पसंद आए हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए कितनी सारी बकेट तैयार हो गई हैं।
इन सभी आइडियाज़ में से अगर आपको एक भी आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मुझे भी पता चले आपको क्या पसंद आया है।